हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस मेन हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स। और इसमें बहुत सारे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, सम करते हैं। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से लॉग फॉर्म लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्या है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव 3 नंबर्स a, x एंड n। वी हैव 3 नंबर्स a, 3 नंबर a, x एंड n, एंड n, कैपिटल N हमने ले लिया है, स्मॉल a, स्मॉल x और कैपिटल N। b, 3 numbers such that a raised power x is equal to n, इस टाइप से है। देन x is equal to log n बेस a। अब देखिए, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों फॉर्म क्या है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टाइम पे मैथ और फिजिक्स का वीडियो लेक्चर आपको मिलता रहेगा, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चाहे जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा मिल सके। अब देखिए, a to the power x is equal to n। Children, this is called exponential form। exponential form। अब ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखिए, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। मैं बॉक्स पे लिख दे रहा हूं, ऐसे बॉक्स के इनक्लोज कर दे रहा हूं बॉक्स में। अब देखिए, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं। 10 to the power 3 कितना आएगा, आप ही लोग बताइए। डेफिनेटली योर आंसर विल बी 1000, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो आपने लिखा, कंपेयर करिए, इस फॉर्म का है कि नहीं। a to the power x, in place of a 10, in place of x 3, in place of capital N 1000. So what we call this form? This is called exponential form। exponential, it is exponential form। ओके, चलिए इसे भी मैं बॉक्स में इनक्लोज कर दे रहा हूं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कंपेयर करिए, इन प्लेस ऑफ x 3 है तो आप 3 लिखिए, ठीक है। log n, n के जगह पे क्या है, 1000 है, तो आप लिखिए log 1000। बेस a है, तो बेस कितना है, 10 है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा।
बस लिखने के तरीका पे ध्यान देना है। ये देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करके लिखा हुआ है लोअर सफिक्स फॉर्म में, ये लोअर सफिक्स फॉर्म में बेस लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक। अभी और भी एग्जाम्पल लेंगे तो आपका और ज्यादा क्लियर होगा। ये हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं। चलिए इधर दिखाई दे ही रहा होगा सेकेंड एग्जाम्पल। मान लीजिए 10 टू द पावर 0 है, कितना आएगा? 10 क्या है? नॉन जीरो है, नॉन जीरो रेज पावर 1, सॉरी नॉन जीरो नंबर रेज पावर 0 विल बी 1। ठीक, अब देखिए ये कौन सा फॉर्म है? डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉगरिथमिक में कैसे लिखेंगे? तो log 1 बेस 10, log 1 पहले पढ़ेंगे, बेस बाद में। log 1 बेस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां हमने 10 लिया है, 10 की जगह पे और कुछ ले लीजिए। मान लीजिए अब 5 लेते हैं, 5 रेज पावर 0 1। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। लॉगरिथमिक कैसे लिखिएगा? log 1 बेस 5 इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल हो गया। फ्रेंड्स हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक को लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है तो आप लॉगरिथमिक फॉर्म लिख सकते हैं, अगर आपको लॉगरिथमिक मालूम है तो एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा है। अच्छा चलिए और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 5 रेज पावर 1 है, कितना आएगा? 5 ही आएगा। हम लोग सभी जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉगरिथमिक में कैसे लिखेंगे? log 5 और ये बेस 5 इक्वल टू 1 लिखेंगे। ये लॉगरिथमिक हो गया। ठीक है, और भी एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 एग्जांपल ले रहा हूं और सपोज कर लीजिए कि 6 रेज पावर -1 है। डेफिनेटली आप क्या लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल है। इन प्लेस ऑफ x -1, इन प्लेस ऑफ a 6, इन प्लेस ऑफ n 1/6। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए log किसका? 1/6 का। 1/6 का log कितने बेस पे? बेस आपका 6 यहां लिखेंगे। 1/6 का log ले रहे हैं, कितना आएगा? -1 आएगा। तो क्लियरली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल से आप लॉगरिथमिक में लिख सकते हैं और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में किस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक मैं अरेंज करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा, लॉगरिथमिक फॉर्म पढ़ा और किस तरीके से हम लोग एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किए। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, वी हैव टू नंबर्स सपोज m and n and they have been multiplied together और बेस आपका a है। बेस जरूरी है और बेस आप ये g देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखिएगा। ये जैसे आप घुमा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे आप बेस लिखा करिए। हाँ एक बात और बच्चों मार्केबल है, अगर बेस अगर 10 है, किसी नंबर का आप लॉग ले रहे हैं, बेस 10 अगर है, तो आप ऐसा ही सिस्टम में न्यू नोटेशन में या मॉडर्न टेक्निक के अनुसार ये पूरा लॉग न लिख के LG लिखेंगे
और ये आपका a रहेगा। लेकिन ये तभी लिखेंगे जब आपका बेस 10 रहेगा। अगर मान लीजिए बेस 10 को छोड़ करके कुछ अदर बेस है, 10 को छोड़ के कोई और बेस अगर जैसे यहाँ 5 लिया हो, तो दिस कैन नॉट बी रिटन एज LG5। ठीक है, log A log G की जगह पे LG यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर बेस 10 है तो लिख सकते हैं SI सिस्टम है, SI सिस्टम कर लीजिए। ठीक है, या मॉडर्न टेक्निक कर लीजिए, मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक, टेक्निक। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, वी हैव टू नंबर्स m and n। हमने 2 नंबर लिया है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं 2 से ज्यादा के लिए भी वैलिड होगा, 3 नंबर हो, 4 नंबर्स हो। तो देखिए क्या होगा, log ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स m and n टू द बेस a इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लॉगरिथम टू द सेम बेस। ठीक है, बीच में प्लस आ जाएगा। अगर जनरलाइज किया जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है P Q R, 3 नंबर है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप क्या लिखिएगा, log P लिखिएगा, बेस A रहेगा, प्लस log Q लिखिएगा, बेस A रहेगा। बेस क्लियर कट लिखिएगा, थोड़ा नीचे शिफ्ट करके राइट तरफ लोअर सफिक्स, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं जनरलाइजेशन के रूप में लिखा हूं 3 नंबर्स के लिए, 3 से ज्यादा नंबर्स के लिए भी ये वैलिड होगा। ठीक है, अब देखिए, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ। व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट देखिए यहां से आ रहा है, इनटू से आ रहा है, यहां से आ रहा है। सेकेंड, लॉग किसका लेना है, 2 नंबर हैं जो डिवीजन फॉर्म में है, ऐसे है m/n, कोसेंट m/n कोसेंट, और बेस आपका 1 है। तो डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम टू द सेम बेस, log m बेस a माइनस log n to the same base a, and this is called quotient law। quotient law ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। पर यहाँ देखिए इनटू, यहाँ पे डिवाइड है, इनटू रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ डिवाइड रहेगा, ये डिवीजन है ना, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। फर्क समझिएगा, ये क्वोशेंट आ रहा है वर्ड डिवाइड के चलते, इनटू है तो प्रोडक्ट लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी, log of m raised power n to the base a, n times log m to the base a, ये n जो पावर है यहां आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड पावर लॉ। पावर लॉ, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको बेस चेंज करना है, हमने लिखा है log a बेस b, ये बेस को बदलना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए बेस हमने c लिख दिया, केवल यहां का बेस बदले हैं, b की जगह पे हमने c कर दिया, तो ये आप इनटू लिखेंगे, और जो आपने बेस लिखा था वो बेस यहां करेंगे, और फिर ये ओरिजिनल ऐसे। देखिए लॉग किसका था, a का था, तो यहां हमने a लिया है नंबर और यहां बेस बदल दिया है। यहां पे इनटू में नंबर जो हमने न्यू जो बेस लिया है वह नंबर यहां है। हमने log of a टू द बेस b
इस तरीके से log a base b can be written as log a base c into log c base b, and this is called base change formula. Base change formula. बेस चेंज फॉर्मूला। और देखिए अच्छे से दिख रहा होगा सबको। देखिए किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पे 1 होगा, किसी नंबर का लॉग उसी बेस पे 1 होगा। मान लीजिए log 5 बेस 5 तो 1, log 100 बेस 100 तो 1 होगा, log 10 बेस 10 तो 1 होगा। अब देखिए 1 का लॉग किसी बेस पे 0 होगा, ठीक है। 1 का लॉग किसी बेस पे क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, जितना हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लॉगरिथम से रिलेटेड कंसेप्ट को समझा है, प्रॉपर्टीज को समझा है, डिफिनीशन समझा है, लॉगरिथमिक फॉर्म समझा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझा है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लॉगरिथम गिवन बिलो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, और ये आपका सेकेंड, और ये है आपका थर्ड, और ये फोर्थ। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लॉगरिथम गिवन बिलो। लेट log 1000 बेस 10, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। x मान लेते हैं, ओके। अब लेट स्टार्टिंग में लिखिए, या तो फिर आप लेट यहां लिख लीजिए। आपने x के लिए लेट रखा है। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म है, पहचानिए जरा। ये एक्सपोनेंशियल सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये देखिए लॉग लगा है ना, तो आप एक्सपोनेंशियल कैसे लिखिएगा, थोड़ा मैं रिकॉल कराता हूं। इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू n, तो x इज इक्वल टू क्या था, log n बेस a। ध्यान से देखिए बेस यहाँ a है, यहाँ बेस a है, x तो पावर है यहाँ। जरा कंपेयर करिए, हमें ये गिवन है इस क्वेश्चन में, ध्यान समझिएगा। ये गिवन है और ये हमें चाहिए, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये फॉर्म हमारा रिक्वायरमेंट है। तो क्या लिखिएगा, 10 बेस यहाँ क्या a है, यहाँ भी लिखिए बेस, लिख दिया बेस है तो x, ये x इक्वल टू n, n के जगह पे क्या है 1000 है। ध्यान से, बस कहीं थोड़ा गड़बड़ हो, ये बस फॉर्म को याद रखिए एकदम धीरे धीरे। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। एज वी नो प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप पे परफेक्शन आएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 10 बेस पावर x, ये कितना है 1000 है। अब सोचना शुरू करिए, ये 1000 को हम 10 का पावर के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 10 × 10 3 बार करेंगे 1000 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर 3। बेस कितना 10, इधर भी 10, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 हो गया। तो लॉगरिथम के डिफिनीशन से ही हम लोग निकाल लिए, प्रॉपर्टीज लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, प्रॉपर्टी से भी हो जाता, लेकिन हम लोग डिफिनीशन को बेस मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो इस तरीके से log 1000 बेस 10 की वैल्यू आप कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। आपने log 1000 बेस 10 को कितना लिया था, x लिया था, x की वैल्यू कितना है 3 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड आप खुद से ट्राई करिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट पार्ट,
देखिए इसमें x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्या दिया है, log 216 बेस x इक्वल टू 3। ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म। अभी हम केवल बात करेंगे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, अभी हम प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फर्स्ट भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल डिफिनीशन। अब देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे, फिर रिकॉल करिए, x इक्वल टू लॉग n बेस a, आप लिखते हैं a रेज पावर x इक्वल टू n। जो यहाँ बेस है, बेस कितना है, x है, x की जगह पे क्या है, 3 है, और ये n 216। अब तुरंत सोचना शुरू करिए कि 216 को हम किस तरीके से लिखें कि वो 6 का पावर बन जाए, सॉरी किस तरीके से लिखें, क्या बेस लें कि पावर उसका 3 हो। 216 को किस तरीके से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखें कि पावर आपका 3 आए, क्योंकि पावर कितना है, 3 है। तो देखिए डेफिनेटली आप कहेंगे कि 6 इंटू 6, थोड़ा यहां सोचना पड़ेगा, तो 6 रेज पावर 3, और लेफ्ट हैंड साइड कितना था आपका, x रेज पावर 3 था, पावर कितना 3, इधर पावर कितना 3, बीच में इक्वल टू, मतलब बेस बराबर। लॉ ऑफ इंडाइसेज, लॉ ऑफ इंडाइसेज पर वीडियो लेक्चर बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर बना हुआ है। और उससे लिंक इंडाइसेज या एक्सपोनेंट से लिंक का ही वीडियो लेक्चर बना हुआ है। तो देखिए x की वैल्यू कितना बताएंगे, 6 बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका सेकेंड पार्ट है आप करिए खुद से, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सॉल्व करने के बाद। अब आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक मैं इरेज करता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच एज ए सिंगल लॉगरिथम। यहाँ देखिए log 6 प्लस log 5, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, log 12 माइनस log 2, यहाँ भी log, यहाँ भी log। तो हमें रिप्लेस करना है, इनके जगह पे सिंगल लॉगरिथम लिखना है, इनके जगह पे सिंगल लॉगरिथम लिखना है। लॉगरिथम जो 2-2 बार दिख रहा है वो 2-2 बार ना दिखे, एक बार दिखाई दे, ऐसा हम लोग करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट log 6 प्लस log 5। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेरी आ रहा होगा कि बेस तो दिया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स जहां पे बेस न दिया हो तो आप समझ लीजिए कि कॉमन लॉगरिथम की बात हो रही है, मतलब वहां पे बेस 10 अंडरस्टूड है। जहां पे बेस न दिया हुआ हो तो आप ये मान, हम लोग कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर पे, तो आप 10 मान लीजिए। यहाँ पे 10 बेस अंडरस्टूड है, हिडन है। अब देखिए यहां पे आपको प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, log m प्लस log n। तो देखिए log m प्लस log n, बेस क्या था, a था, प्रोडक्ट लॉ से, तो log m इंटू n है कि नहीं। यहां देखिए log 6 प्लस log 5, बेस जो है नहीं दिया है, मतलब ये बेस 10 आपका अंडरस्टूड है कि 10 होगा। तो आप ही बताइए क्या करिएगा, आप लिखेंगे 6 इंटू 5 लिखेंगे, ये देखिए m n प्लस है यहाँ इंटू, और ये आपका बेस 10। तो इस तरीके से log 30 और ये बेस 10 हो जाएगा। ये सिंगल लॉगरिथम आ गया, दिस इज द सिंगल लॉगरिथम, सिंगल लॉगरिथम, सिंगल लॉगरिथम हो गया। अब सेकेंड पार्ट आप खुद से करिएगा, वो भी प्रॉपर्टी से ही है, आप उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपलीफाई करना है, यहाँ भी आप प्रॉपर्टी लगाइएगा।
मैं आपको सेकंड कर देता हूं। फर्स्ट आपके लिए log 4 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले देखिए, कॉपिंग करने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन कॉपी करने में, तो ध्यान दीजिएगा। एक बार जो ध्यान देख लिया करिए। अब देखिए, यहां पे इक्वल टू साइन लगाइएगा, एम्प्लाई साइन नहीं, ये दोनों साथ में। ठीक है, ये देखिए log m प्लस log n लगा लीजिए, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा 4 इंटू 5 20, और ये बेस 10 इनके जगह पे माइनस log 2 बेस 10। यहां पे अब क्वेश्चन लॉ लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 20 डिवाइडेड बाई 2, और ये बेस 10। देखिए, हम बता रहे हैं ये लॉ लगेगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं log m बेस a माइनस log n बेस a इज इक्वल टू log m अपॉन n बेस a। हम इस लॉ को लगाए हैं, कहाँ पे लगाए हैं? यहाँ पे लगाए, यहाँ पर हमने लगाया है। बात को समझिएगा, यहाँ पे हमने इस लॉ को लगाया है, इसके पहले हमने प्रोडक्ट लॉ लगाया है। ठीक है, जो यहाँ पे लगाए थे इसमें, और यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ लगाया हूँ। ये देखिए 2 से 20 कैंसिल होगा 10 बार में, तो log 10 बेस 10, तो किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पे कितना होगा? तो 1 होगा, तो 1 आंसर हो गया। बच्चों, आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। तो फ्रेंड्स, in this video lecture we have discussed about the concept related to logarithm like exponential form, logarithmic form, properties of logarithm। और हमें उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हों। तो बच्चों, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।